जय हिंद साथियों, उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मापन यानी कि मेजरमेंट। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है, यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। इससे पहले पूरा ज्योग्राफी यानी कि पूरा भूगोल इस बुक से करा दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, पूरा बुक इस बुक से पूरा क्लास हो चुका है ख़त्म हर चैप्टर का। आज से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और सारा चैप्टर यहाँ से कराया जाएगा। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मापन यानी कि मेजरमेंट से आज शुरू होगा, यानी कि आज से कंटिन्यू क्लास चलेगा और पूरा फिजिक्स ख़त्म होगा। उसके बाद ही दूसरा यानी कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होता है, यानी कि 7 मूल भौतिक राशियाँ होती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। वही 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। वही कार्य तथा ऊर्जा का दोनों का मात्रक सेम ही होता है, जूल होता है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अब मूल भौतिक राशियां को देखते हैं और उसका मात्रक और उसका प्रतीक को देखते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी। समय का मात्रक सेकेंड, प्रतीक एस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक ए। ताप का मात्रक केल्विन, प्रतीक के होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और उसका प्रतीक भी मोल ही होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और उसका प्रतीक सीडी होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के बराबर समतुल्य होता है। तो 1.0 बार के बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वही अगला क्वेश्चन है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर के, वही 10⁻4 सेंटीमीटर के और 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो पूरक मात्रक है रेडियन एवं स्टेरेडियन। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूर के वस्तु को जब देखना होता है तो वहां पर बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। वही अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दूध में वसा जो उपस्थित होती है उस वसा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां हैं।
वही अगला क्वेश्चन है कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अदिश राशि, सदिश राशि और विभिन्न मात्रक को। अदिश राशि के अंतर्गत दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर जो शब्द में व का प्रयोग किया जाएगा वह सदिश राशि होगा। यहाँ से देखिए, जिस सदिश राशि में जो भी राशियाँ लिखा गया है उसमें व का प्रयोग किया गया है, यानी कि व का प्रयोग जिसमें भी किया गया होगा वह सदिश राशि होगा 90%। यानी कि द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर बाद बाकी सभी व का प्रयोग वाला शब्द सदिश राशि के अंतर्गत आता है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा। चलिए अब विभिन्न मात्रक को देखते हैं। विभिन्न मात्रक के अंतर्गत एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक डॉब्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻−6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर के बराबर होता है। एक टेरोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक फेदम 10 फीट के बराबर होता है। अगला है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।